जिसने भी पार्लर से केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है, प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया है, स्मूथनिंग करवाई है, रिबॉन्डिंग करवाई है या कुछ भी इस तरह का ट्रीटमेंट लिया है, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा। आगे जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि होममेड केराटिन ट्रीटमेंट किस लिए लिया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये कौन से लोग फॉलो करते हैं, असल में ये था क्या। पहले के दौर में तो इसे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन रिसेंटली जब इसके बारे में लोगों को शऊर हासिल हुआ, लोग जानने लगे कि ये आखिर है क्या, तो इसे बहुत सारे पार्लर्स में किया जाने लगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। जब पार्लर्स पर जाकर हम लोग ये वाला केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। अच्छा, वैसे सोचने की बात है कि आप लोग केराटिन ट्रीटमेंट को किस तरह से देखते हैं, आपकी नजर में ये क्या बला है और इसको क्यों कर फॉलो करना चाहिए, ये सारा कुछ आप लोग आकर कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस मेरी इस टॉपिक पर हैं, अगर आप उनमें से किसी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं तो उसी के साथ बने रहिए। और अगर कुछ यूनिक, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो फिर ये वाला मेथड भी फॉलो किया जा सकता है। बगैर देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद जार, जिसके अंदर मैंने कोकोनट वाटर ऐड कर लिया है, तकरीबन हाफ कप। आप इसकी जगह जो है वो चावल भी यूज कर सकते हैं या चावल का पानी भी यूज किया जा सकता है एज अ बेस। अच्छा, कोकोनट वाटर को किस तरह से निकाला जा सकता है और यूज किया जा सकता है, इस पर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, अगर आप देखना चाहें तो वहां पर देखी जा सकती है। और बाकी लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद देखी जा सकती है, वो यहाँ पर इसलिए बनाना नहीं दिखाया ताकि ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर कोकोनट वाटर क्या काम करता है, क्यों यहाँ पर केराटिन ट्रीटमेंट के अंदर इसको यूज किया गया है। इसको यूज करने का सबसे मेन रीजन ये है कि ये बालों के डैमेज को रिपेयर करता है और बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के अंदर इसको ऐड करती हैं ताकि ये बालों को स्ट्रॉन्ग बनाए, उनकी लाइफ जो है उसको इंक्रीज करे, लॉन्ग बना दे उनकी लाइफ को। बाल जो डैमेज हो रहा होता है, जड़ से हो जाए या दरमियान से टूट रहा होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके अंदर ऐसे गुड अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बालों की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप यूज कर लिया है। इसके बाद हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी ऑलिव ऑयल, तकरीबन 2 बड़े चम्मच यहाँ पर ऐड कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सईद गनी वालों का ये वाला ऑयल है जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। एक तो ये जो आगे इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है उसकी स्मेल को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। दूसरा मेन रीजन ये है कि ये स्पेसिफिकली हेयर के लिए है, हेयर की ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए और नई ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ये वाला ऑयल डिजाइन किया गया है। और मैं इसे काफी बार अपनी बहुत सारी होम रेमेडीज में यूज भी कर चुकी हूँ, बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट आ जाता है उसके बारे में बहुत सारे लोग नाक पकड़ के बैठ जाएंगे, हाय हाय इसमें तो बड़ी स्मेल आती है। ये अंडा है, अगर आपने 1 महीने तक सर पर अंडा नहीं लगाया तो पूरे का पूरा अंडा मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, तो आप भी लगा सकते हैं पूरे का पूरा अंडा। जी कौन? अंडा जो है वो आपके बालों को रिपेयर करता है, उनके टेक्सचर को इम्प्रूव कर देता है और उनमें शाइन ऐड करता है। जो रूखे सूखे बाल होते हैं ना उनको बाउंसी बना देता है, उनके अंदर जान डाल देता है। यकीन जाने जो लोग यूज करते होंगे उनको बेहतर पता होगा। अब ये यहाँ पर बात की जा सकती है कि इसकी स्मेल बहुत होती है और वॉश करने के बाद भी बालों के अंदर स्मेल रह जाती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सईद गनी वाला जो ऑयल ऐड किया था ना वो इसकी बदबू को मारने के लिए ऐड किया था। अगर आपके पास सईद गनी वाला ये ऑयल ना हो तो आप इसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल 2 कतरे ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। कोई शर्त नहीं है कि ये लें तो वो लें, ठीक है। तो पूरा अंडा मैंने यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद हमारा जो 4th इंग्रेडिएंट है वो है जी एलोवेरा जेल। घर वाला है तो वो यूज कर लें, अगर मार्केट वाला है तो वो यूज कर लें। 3 से 4 चम्मच बड़े मैं यहाँ पर यूज करूंगी। पल्प अंदर से निकाल लूंगी चम्मच के साथ और उसको हाथों के साथ उठाकर जार के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। थोड़ा मैसी तो लग रहा है लेकिन कोई इशू नहीं, हम लोगों ने इसे अपने बालों पर ही लगाना है। उसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूंगी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों ने हर एक चीज को ब्लेंड हो जाने देना है। वैसे तो हर एक चीज लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन अगर आप इसको क्रीम फॉर्म में लाना चाहें तो इसके अंदर चावल जो है वो उबाल कर मैश किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे मेरी तरह से लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी इसको यूज किया जा सकता है। जैसे आपको इजी लगे आप लोग वैसे फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल ऐड नहीं किए, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कोई इशू नहीं, किए जा सकते हैं। तो मैंने अब इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद जो है मैंने इसको ऐसे ही 10 मिनट तक के लिए छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा फॉर्म बन जाए। अब आप जैसे इसको देखेंगे ना थोड़ी देर के बाद तो ये फॉर्म
फॉर्म बन जाएगा और मैं आपको हाथ के साथ भी चेक करवा दूंगी 10 मिनट के बाद कि ये फॉर्म की शक्ल में आ चुका हुआ है। अच्छा जी, अब बारी आती है इसको अप्लाई करने की। मेरे बाल उतने ज़्यादा डैमेज, फ्रीजी या बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक फ्रीज पड़े हुए हैं। बाल नीचे से थोड़े से झाड़ू टाइप नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले मैंने अपने बालों को कलर करवाया था, जिसकी वजह से मेरे बाल नीचे से ना पूछल टाइप बन जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो खैर, बालों का जो कलर है वो नीचे जाता जाता अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं बालों को कलर करवाऊंगी। मैंने लाइफ में सिर्फ 2 बार अपने बालों को कलर करवाया है और बस इतना ही मुझे शौक था, वो भी जायद के कहने पर। मुझे पर्सनली कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपने बालों को फैशन शेड दूं या फिर नेचुरल शेड दूं, मतलब नहीं है। जो है जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। मुझे अपने बालों का जो कलर ब्लैक है ना वो बहुत पसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने अभी तक कलर नहीं करवाया बालों को तो मेरे बाल वाइट नहीं है। मतलब बच्चे हो चुके हैं, 10 साल की माशाल्लाह बेटी है, मेरे बाल जो हैं वो वाइट नहीं है। एक आधा बाल मुझे अभी पिछले दिन दिख रहा था कि मेरे सर में बाल एक सफ़ेद बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा था मुझे, तो अभी स्टार्ट हुए, वो भी एक आधा है, ज़्यादा नहीं है। आप लोग भी देखते हैं, वीडियोज़ में देखते हैं, मैं रेमेडीज़ अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मैंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा, कभी कोई ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं की। लेकिन अभी जो है ना, इसकी वजह पीछे क्या है कि होम रेमेडीज़ में यूज़ करती रहती हूँ। मैंने कोई ज़्यादा केमिकल्स ट्रीटमेंट अपने बालों पर यूज़ नहीं किया, कोई टूल्स मैंने अपने बालों पर ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया कि बालों की स्टाइलिंग करने के लिए ये वो। बस मेरे बाल जैसे हैं, होम रेमेडीज़ फॉलो करने के बाद उनको कॉम कर लेती हूँ। ज़्यादा स्टाइलिंग वगैरह बालों पर मैं नहीं करती और ना ही मुझे करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाल अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेट दिखने लगते हैं मेरे, और वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब जी हम अपने बालों को टेंगल फ्री बनाएंगे, अच्छे तरीके से कॉम कर लेंगे ताकि इनके अंदर कोई भी उलझन वगैरह ना रहे बाकी, ताकि बाद में हमें किसी किस्म की परेशानी ना फेस करनी पड़े। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि इसको लगाने से पहले एक दिन पहले आप लोगों ने शावर ले लेना है। उसी दिन हम लोग शावर नहीं लेंगे क्योंकि फिर डबलिंग हो जाती है, बार बार बालों को वॉश करना पड़ता है, जो कि काफी डिफिकल्ट लगता है कुछ लोगों को, और वो लगता है कि शायद हमारे बाल बार बार शैम्पू करने से डैमेज ना हो जाए। हालांकि ये जो केराटिन ट्रीटमेंट पॉलर्स पर किया जाता है उसके अंदर 4 से 5 ऐसे जो होते हैं वो मेथड फॉलो किए जाते हैं, जिसके अंदर आपके बालों को वॉश भी किया जाता है। उसके बाद मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ, आप लोग वो देख सकते हैं। और उनके साइड इफेक्ट्स वो खैर अपनी जगह है, क्योंकि वो सारी चीजें केमिकल बेस होती हैं। DIYs का यही फायदा होता है कि वो हमें साइड इफेक्ट्स नहीं देकर जाते, कुछ ना कुछ हमें फायदा देकर ही जाते हैं, और लॉन्ग रन में भी उनके साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। जबकि केमिकल्स जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो फेस के लिए करें, बॉडी के लिए करें या अपने बालों के लिए करें, वो लॉन्ग रन में चल के ना, आगे चल के, उसी वक्त चाहे नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो हमें अपना असर दिखाते जरूर है कि हाँ ऐसी ऐसा होता है। और जिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है रिबॉन्डिंग, केराटिन, प्रोटीन ट्रीटमेंट या स्मूथिंग वगैरह करवाने के बाद, उनका एक्सपीरियंस कोई इतना ज्यादा अच्छा या फर्स्ट क्लास किस्म का नहीं रहा। थोड़े अरसे के बाद उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अच्छा जी, अभी हम जो है छोटे छोटे सेक्शंस लेंगे और उनके ऊपर, बालों के ऊपर इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं थोड़ा बहुत मेस क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एप्रल पहन लिया ताकि मेरे कपड़े खराब ना हो। आप लोग भी इसे वॉशरूम में जाकर कीजिएगा ट्राई, ठीक है, और ताकि आपके कपड़े वगैरह खराब ना हो। अच्छे तरीके से पूरे बालों के ऊपर हम लोग इसे अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर यह शेयर करनी थी कि इस केराटिन ट्रीटमेंट को हम लोगों ने एक स्प्रे बोतल के अंदर डाल देना है और अपने रूट्स पर इसको लाजमी आप लोगों ने स्प्रे के साथ करना है, ताकि वो आपके स्कैल्प के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाए तमाम चीज़ों की गुडनेस, ठीक है। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ये आराम से स्प्रे बॉटल के अंदर से स्प्रे हो जाएगा और आपके बालों की रूट्स के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए आप इसे बालों पर स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात हो सकती है कि ये कुछ छोटे छोटे से बारीक से पार्टिकल्स होंगे एलोवेरा जेल के, जो कि ड्राई होकर आपके बालों के अंदर फंस सकते हैं या रुक सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मेन इशू नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें रनी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कोई स्प्रे बॉटल में फंस सकता है या फिर आपके बालों में लगे हुए आपको इरिटेट करें, तो आप ये कर सकते हो कि इसको स्ट्रेनर की हेल्प से छाना भी जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, जब अच्छे तरीके से हम लोगों ने सेक्शंस करके अपने बालों पर अप्लाई कर लिया इसको, उसके बाद रूट्स में स्प्रे के जरिए अप्लाई कर लिया, लेकिन जो बालों के नीचे वाले एंड्स हैं ना, वो थोड़े से बेजान और रुखे से आप लोगों को स्क्रीन पर भी लग रहे होंगे। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि इसी जार के अंदर हमने दोनों तरफ से बालों को पकड़कर इसके अंदर डिप कर देना है और अच्छे तरीके से डिप कर देना है। क्योंकि ये वीडियो है तो वीडियो में मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ को थोड़ा फास्ट कर
दिया है। आप लोगों ने 2 से 3 मिनट तक इसके अंदर ही डिप किए रखना है, उसके बाद निचोड़ कर अपने बालों को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, ताकि भाई हम इस ट्रीटमेंट का भरपूर तरीके से फायदा उठा सकें। अब जी हम लोगों ने अपने बालों को ऊपर से टक कर लेना है, शावर कैप पहन लेनी है। शावर कैप इसलिए पहनी जाती है ताकि हमारे जो बालों के अंदर हम लोगों ने मटेरियल अप्लाई किया है वो ड्राई नहीं हो, बल्कि उसकी नमी बरकरार रहे और हमारे बालों को अच्छे तरीके से वो अपने फवायद पहुंचा सके। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके अलावा आपको भी पॉलीथीन बैग वगैरह भी बांध सकते हो अपने सर के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए जितना आपके पास टाइम हो आप लोग इसे रख सकते हो, जितना आप लोग बर्दाश्त कर सको। उसके बाद हम इसे किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश कर देंगे। और यहाँ पर करते हैं जी हम छोटा सा जादू, और ऐसे ही जादू अगर हो जाए ना रियल लाइफ में तो क्या ही अच्छी बात हो जाए। यहाँ पर मैंने अपने बालों को अच्छे तरीके से जादू के जरिए वॉश कर लिया है। सारा मटेरियल मैंने अपने बालों से निकाल लिया है। जैसे अब ये ड्राई होंगे ना तो वैसे ही आके आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले अरफा आ गई थी और अरफा ने कहा कि भाई मेरे बाल भी खराब हो रहे हैं और मेरे पास मटेरियल भी बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि आओ भाई आपके भी अप्लाई कर दूं। तो अब बारी आ जाती है जी अरफा की एप्लीकेशन की। बिल्कुल सेम वही मेथड मैंने अरफा के बालों के ऊपर अप्लाई किया है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। बालों की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर है, मेरे बालों से बेहतर है, और अरफा के बाल भी मेरे बालों से थोड़े ज्यादा बेहतर हैं और वॉल्यूमाइज हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है जब हम बच्चे डिलीवर करते हैं और हम एक एज को पहुंच जाते हैं तो तब हर एक चीज जो है वो पीछे जाने लगती है, जबकि बच्चे तो माशाल्लाह अभी से उनकी हर एक चीज पूरी है। और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हर एक के बच्चों को सलामत रखे, और जो बे औलाद है मेरी बहनें उनको भी अपने खजानों से नेक और सालिया औलाद अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा, अब जो है ना मैंने अरफा के बालों पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया है, स्प्रे भी कर दिया है। और उसके बाद जो है ना अगर आपको लग रहा हो कि ये हम पूरे बालों के ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं ना तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग सा है। आप पूरा जो आपके पास मटेरियल बचा हुआ है ना, केराटिन जो आपने बनाया है, वो बच्चे के बाल के ऊपर इस तरह से नीचे को सर करके उसके बालों के ऊपर अप्लाई कर दीजिए ताकि हर एक जगह पर प्रॉपर्ली वो अप्लाई हो जाए। अब हम लोग जी इसके ऊपर शावर कैप पहना देंगे अरफा को और छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। और उसके बाद अरफा जब बाल वॉश करके आएगी और उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पर यहाँ पर शो कर रही हूँ। अब आप लोग देख सकते हो कि अरफा के बाल कितने शाइनी, कितने बाउंसी, कितने वॉल्यूमाइज और कितने स्ट्रेट लग रहे हैं। अब ये वाला जो मेथड है ना ये सभी फॉलो कर सकते हैं। अब आप लोगों को यकीन आ गया होगा कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े और सब के सब इसे यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिना डरे आप इसे फॉलो कीजिए। वीक में 1 मरतबा आप लोग इसे फॉलो करेंगे, 15 दिन में भी इसे 1 मरतबा फॉलो किया जा सकता है। जैसे आपको टाइम लगे, जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा मेरे कहने पर। इसके रिजल्ट आपको कमाल के मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। और मैं जितनी भी होम रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सारी की सारी रिसर्च बेस होती हैं, सारी की सारी एवेन्यू उठकर चीजें इकट्ठी करके बना दी जाती। हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है जो कि आके आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, जो केराटिन ट्रीटमेंट है ना ये असल में ब्राजीलियन लोग जो होते हैं ना जिनके बाल बहुत ज्यादा घने और बहुत ज्यादा अनमैनेजेबल होते हैं वो लोग फॉलो करते थे और उन्हीं की तरफ से ये हमारे पास ट्रांसफर हुआ है। और अब तो ये आई थिंक ग्लोबल लेवल पर किया जाता है, हर जगह पर इसके बारे में अवेयरनेस है, लोग इसके बारे में जानते हैं। साइड इफेक्ट्स क्योंकि पॉलर्स पर करवाने के बाद अपनी जगह। अच्छा, जिसने भी पॉलर से केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है, प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया है, स्मूथनिंग करवाई है, रिबॉन्डिंग करवाई है या कुछ भी इस तरह का ट्रीटमेंट लिया है, कितना कॉस्ट किया आप लोगों को पॉलर वालों ने, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि मेरी बाकी ऑडियंस की हेल्प हो सके। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि उसके कितने टाइम के बाद आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिले वो भी प्लीज काइंडली आकर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताइएगा ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं और उनको भी कमेंट्स पढ़कर तसल्ली हो जाए कि होम मेड ट्रीटमेंट में और पॉलर्स वाले जो केमिकल्स वाले ट्रीटमेंट होते हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है। केराटिन ट्रीटमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है, कुछ चीजें निकाली जा सकती हैं जो कि आपको सूट ना करती हो, कुछ चीजें ऐड की जा सकती हैं जो कि आपको बहुत सूट करती हो। सो आपके अपने हाथ में होती है हर एक चीज। आपको अपनी हेल्थ का, अपनी ब्यूटी के मुतालिक बहुत सारी चीजों का पता होता है। इंसान यहाँ से हर एक चीज जानता होता है अपने बारे में, ठीक है। बाकी हम लोग आप लोगों को और मजीद पॉलिश करने के लिए, मजीद और इनकरेज करने के लिए और मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ये रेमेडी आप सब लोगों के लिए वर्क करेगी। और अरफा के बाद यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे, मुझसे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसके बालों को ऐसे रखे और माशाल्लाह बोल दीजिएगा। मिलते हैं जिस तरह की और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस में, तब तक के लिए अपनी बहन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।